हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ये हम जो है पढ़ रहे हैं। और ये जो ये चैप्टर है और इसके बाद का जो चैप्टर है थर्ड, इसमें दोनों में सरकार के कार्यों को बताया जाएगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ जोड़कर। जैसे आपने 6th क्लास में सरकार के कार्य चैप्टर पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था केंद्र सरकार के क्या काम होते हैं और राज्य सरकार के क्या काम होते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तो ये जो स्वास्थ्य है या हेल्थ है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर होती है। तो राज्य सरकार जो होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, वो इसमें जो है अहम भूमिका निभाती हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे स्वास्थ्य क्या है, सरकार स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से काम करती है, हमारे भारत में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को कितनी उपलब्ध हैं, कितनी और स्वास्थ्य की सुविधाओं की आवश्यकता है, यानी कि स्थिति अच्छी है या ख़राब, ये सब हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कुछ उदाहरण भी पढ़ेंगे दूसरे देशों के, अपने देश के, कि स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा सकता है, और हम अपने भी सुझाव सोचेंगे कि स्वास्थ्य के लिए और कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य है जो देश के लिए की जानी चाहिए या देश में लागू की जानी चाहिए। आप चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जो है, तो देख के ऐसा लगेगा कि स्वास्थ्य वाले चैप्टर में कई चित्र देख के लगेंगे कि इन्हें क्यों बनाया गया है, इनका स्वास्थ्य से क्या संबंध है। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारे जो बहुत सारे चित्र हैं, इनमें से ज़्यादातर चित्र जो हैं हमारी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। तो अब हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य जो है, अगर हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो स्वास्थ्य का अर्थ हम लगाते हैं कि कोई बीमारी और चोट जो लगती हैं वो उनसे मुक्त होना, या किसी भी व्यक्ति को बीमारी ना हो, कोई चोट ना लगी हो, उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हुई हो जो उसके जीवन के लिए हानिकारक हो। हम स्वास्थ्य से का अर्थ जो है इस बात से लगाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य में कुछ और चीज़ें भी जो हैं शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा है तो वो हमारे स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। और प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट ख़राब है, गंदा है और उसमें लोग रह रहे हैं, तो वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। और मान लीजिए भरपेट जो है भोजन नहीं मिल रहा, और वो भी भरपेट भोजन का मतलब है कि पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करेंगी। मान लीजिए अगर हमें अच्छा पौष्टिक भोजन ना मिले, न्यूट्रिशन डाइट ना मिले, और उसके बाद हमारा घर अच्छी जगह पे ना हो, गंदे वातावरण में हो, गंदगी वाली जगह में हो, और वहाँ पे प्रदूषण हो, बहुत ही एनवायरनमेंट ख़राब हो, और तो हमें क्या होगा, हमारा जो है मन जो है वो शांत नहीं रहेगा या खुश नहीं रहेगा, हम सुस्त रहेंगे, और उसके बाद हमें हमेशा चिंता रहेगी कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो तनाव रहेगा या हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। फिर क्या होगा, जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो इन चीज़ों से हमें चिंता होगी, तनाव होगा, और वो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालेगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो केवल चोट लगना या कोई बीमारी होना ये ही स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य में ये सारी चीज़ें, स्वच्छ वातावरण, पीने के लिए अच्छा पानी, खाने के लिए न्यूट्रिशन डाइट, और बहुत सारी चीज़ें
हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी तो हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी हैं। देखिए बच्चों, जैसे हमारा एक तरह से मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देना या उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है कि हर भारत के हर नागरिक को स्वास्थ्य से संबंधित उचित सुविधाएं मिलें जिससे वो स्वस्थ रह सके। अगर मान लीजिए व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, उसके देश का विकास होगा, और अगर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। अस्वस्थ व्यक्ति जो हैं देश के लिए काम नहीं कर सकते हैं ठीक से। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो क्या हैं, अच्छी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की हैं। ये एक जो है लिस्ट दी गई है, इसमें सब कुछ बताया गया है। आपको भारत की जनसंख्या के बारे में पता है, फ़िलहाल कितनी जनसंख्या है, और भारत में जो है जो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका काम होता है वहाँ पे डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना या डॉक्टर बनाना। इसके बाद जो है हर वर्ष जो है 30,000 से अधिक डॉक्टर जो है तैयार होते हैं पढ़ाई करके। और उसके बाद जो और आंकड़े हैं इसमें दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाहर से भी बहुत सारे विदेशी जो है भारत में इलाज कराने आते हैं, दूसरे देशों से, जिन देशों में अच्छी सुविधाएं नहीं है, हमारे से भी ख़राब सुविधाएं हैं, वहाँ से आते हैं। इसके बाद जो है भारत जो है दवाइयों का निर्माण भी करता है, दवाइयाँ बनाता है फैक्ट्रियों में, और दूसरे देशों को वो दवाई सप्लाई भी करता है, अपने यहाँ भी उनका इस्तेमाल करता है। हो सकता है कुछ दवाइयाँ वो बाहर से भी मंगाता हो। इसके बाद जो है जैसे भारत में एक जो बहुत बड़ी मतलब विचित्र सी स्थिति है वो है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर हैं या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते। तो डॉक्टर बनने के बाद भी सब ये सोचते हैं कि उनका जो काम मिले वो शहर में मिल जाए, गांव में ना मिले। उसके बहुत सारे कारण हैं, अगले चैप्टर्स में हम जो है पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है, लेकिन अब आप भारत के बीमारियों के बारे में सोचिए। भारत में बहुत सारी जनसंख्या को बहुत सारे रोग जो हैं होते हैं, और कुछ तो ऐसे रोग हैं जैसे टीबी है, मलेरिया है, और आजकल तो और नए नए रोग चल गए हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ऐसे बहुत सारे बुखार चल रहे हैं जो सीजनली हो गए हैं। और अब तो और एक जो है कोरोना चल गया है। तो ये भी जो है कहते हैं कि हमेशा जो है रहेगा, और इसके लिए भी जो है सरकार जो है रिसर्च कर रही है, दवाइयाँ बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं जो ख़त्म नहीं होती। जैसे पहले बहुत हैजा होता था, और हेपेटाइटिस हो गया, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं। अब नई बीमारियां हैं, कैंसर है और दूसरी बीमारियां हैं। आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुनते रहते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं। तो ये जो है भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है इन चीज़ों को झेलती है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में या किसी भी देश में बीमारी से बचाव के लिए हम क्या है, हॉस्पिटल जाएंगे, हमें हॉस्पिटल चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, और तो उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, अस्पताल बने हुए हैं, दोनों तरह के हैं, निजी भी हैं और सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। लैब्स बनी हुई हैं जिसमें टेस्टिंग होती है, और एम्बुलेंस की सुविधा है, ब्लड बैंक, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है कई बीमारियों में। तो ये सारी चीज़ों का प्रबंध जो है सरकार की तरफ से किया जाता है, एक व्यवस्था इसके लिए बनाई गई है। हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के अलावा नर्सें होती हैं, और जो है वार्ड बॉय हैं, और दूसरे लोग जो हैं हॉस्पिटल में लगे हुए
वो होते हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले हैं, दवाइयाँ बेचने वाले हैं, दवाई बनाने वाले हैं, ऐसे जो हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं में जुड़े हुए हैं। तो ये सुविधाएं हैं, लेकिन एक सोचने की बात है कि भारत में ये सुविधाएं हैं और सरकार इनके लिए बहुत काम कर रही है, और पहले की अपेक्षा जो है नई टेक्निक आ गई हैं, नई विधि आ गई हैं रोगों से लड़ने की, या रोगों को पछाड़ने के लिए जो है बहुत सारे टीके बनाए जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे पोलियो के ऊपर लगभग सरकार ने जो है नियंत्रण पा लिया है। पहले बहुत पोलियो होता था, पोलियो का टीकाकरण करके, और इसके बाद जो है अभी कोविड के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि अपने देश में ही कोई टीका बन जाए। तो ये सारी चीज़ों में देश एडवांस होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक दूसरा पहलू देखें उसका, तो स्थिति बहुत ख़राब भी दिखती है। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं। असमर्थ है सभी लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं देने के लिए भारत। और जब असमर्थ है तो क्या होता है, एक विरोधाभास की स्थिति है ये कि सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देती है। तब क्या होता है, फिर स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण होता है और वो बहुत महंगा होता है। तो फिर आदमी जो है ठीक से इलाज नहीं कर पाता, जिसकी आमदनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके बहुत घातक प्रभाव होते हैं। तो ये स्वास्थ्य के बारे में, ये भारत की स्थिति के बारे में हमने जाना कि भारत ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं और किन चीज़ों में वो जो है असफल है। अब हम चैप्टर को समझने के लिए दो कहानियाँ देखेंगे। एक कहानी है हाकिम शेख की और एक है दो बच्चों के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो जैसे मान लीजिए जो हाकिम शेख की कहानी है वो ये है कि हाकिम शेख जो है वो जो है मज़दूर समिति के सदस्य हैं पश्चिमी बंगाल की साइड में, और वहाँ पे एक खेती के जो खेतीहर मज़दूर होते हैं, खेतों में जो मज़दूरी का काम करते हैं, उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है। तो वो ट्रेन से गिर जाते हैं, उनको चोट आ जाती है 1992 में, और चोट आने के बाद क्या है, उनको जो है कई सारे हॉस्पिटल में, कलकत्ता के कई सारे कोलकाता के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ उनको जो है ट्रीटमेंट देने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी सरकारी हॉस्पिटल उनको एडमिट नहीं करता, उनको जो है देखते नहीं हैं, और ऐसे करके 14 घंटे तक जो है वो परेशान रहते हैं। कई सारे सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं और बहुत बाद में जाके जो है उनका इलाज किया जाता है। इसके बाद फिर उनको क्या है, जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल वाले देखने के लिए उनको तैयार नहीं थे। तो उनको इस बात से बहुत ग्लानि होती है, मतलब, और बहुत दुख होता है। और फिर वो क्या करते हैं, कोर्ट में इस चीज़ के लिए कि उनके साथ उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी गई जब जो है उनको ज़रूरत थी, जबकि ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार में शामिल होता है। भाई एक अलग से नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य हमारा अधिकार है कि हमें स्वास्थ्य की सेवाएं अपने देश में मिलने चाहिए, उसमें पीने का पानी अच्छा हो, खाने के लिए पोषक आहार हो, तभी सरकार इन चीज़ों का इंतज़ाम करती है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए वो जो है मुकदमा जो है दायर करते हैं। तो मुकदमा दायर करने के बाद जो है उनको न्याय मिलता है, लेकिन न्याय भी जो है बहुत देरी से मिलता है, और फिर जो है उसमें कुछ बातें भी निश्चित की जाती हैं। जो न्यायालय है न्याय का काम करता है और वो कुछ नियम भी बना सकता है। तो उसके बाद जो है जो सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए कुछ जो है गाइडलाइंस भी दी जाती हैं। फिर देखिए दूसरी स्टोरी है कि जो दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे हैं, तो वो दो बच्चे क्या हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में, स्कूल नहीं आ रहे थे दोनों बच्चे, और तो एक बच्चा बता रहा है कि मैं बीमार था और मैं तो जो है
हॉस्पिटल गया था, एक बच्चा उसमें गरीब है, एक अमीर है। तब जो है एक बच्चा उसमें जो है सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, एक बच्चा जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें गया है। तो दोनों अपने हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहे हैं। तो जो बच्चा गया है सरकारी हॉस्पिटल में, उसकी क्या समस्याएं हैं? उसकी ये समस्या है कि वो बीमार था, उसको वायरल फीवर हो गया। जब वो हॉस्पिटल में उसकी माँ लेके गई तो उसको पहले जो है पर्ची कटाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ी। फिर पर्ची कटाने के बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ी, जबकि बच्चा बीमार था और वो बैठ भी नहीं पा रहा था, उसको दिक्कत हो रही थी इन चीज़ों में। फिर उसके बाद दवाई लेने में लाइन लगानी पड़ी उसको। लेकिन उसको जो है हॉस्पिटल में पैसा नहीं खर्च करना पड़ा और दवाई भी बहुत कम दी। डॉक्टर ने कहा कि इसको वायरल फीवर है, थोड़ी सी दवाई दे दी और वो ठीक हो जाएगा, घर पे आराम करे। दूसरा बच्चा है, वो बता रहा है कि मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और हॉस्पिटल बिल्कुल ऐसे था जैसे 5 स्टार होटल, और वहाँ पे एकदम साफ़ सफाई थी, बहुत सुविधाएं थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसे भी आप देखते हैं एसी लगे रहते हैं, साफ़ सफाई रहती है, लेकिन वहाँ पैसा बड़ा खर्च हुआ। वो ये बता रहा है, मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया और मुझे लाइन भी नहीं लगानी पड़ी, डॉक्टर ने मेरे से बड़े अच्छे से बात की और मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने मेरा कब ट्रीटमेंट कर दिया, ब्लड ले लिया जांच के लिए, लेकिन मेरी दवाइयों में और मेरी टेस्टिंग में पैसा बहुत लगा, बच्चा बता रहा है। तो ये कहानी हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि एक बच्चा जो है सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो दोनों क्या हैं और दोनों में क्या अंतर हैं। जब आप इसको पढ़ लेंगे कहानी को तो आपको जो है पता चल जाएगा। तो अब हम जो है हमारे यहाँ पे भारत में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ये क्या हैं, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जो हमें स्वास्थ्य की सेवाएं दी गई हैं, वो दोनों क्या हैं, दोनों में क्या अंतर है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।